ओके, अब अगर हम इस वर्कशीट की बात करें जो इस लेसन के साथ वर्कशीट अटैच्ड है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने बताना है कि कोई जो रिग्रेशन टाइप है, मॉडल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ किस टाइप का हो सकता है और उसकी जनरल इक्वेशन कोई बतानी है और उसमें रियल लाइफ सिचुएशन क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है। लीनियर ग्राफ, लीनियर रिग्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ग्राफ हो सकता है वो इसमें फर्स्ट और सॉरी इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, या फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसकी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। इसकी जो इक्वेशन है कोई भी हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल के लिए कहा है कि जनरल इक्वेशन इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल 2x-5। अब इसमें रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है? रियल लाइफ सिचुएशन इसमें है कि आप जो जो क्वांटिटीज आपस में कॉन्स्टेंटली आपस में रिलेट कर रही हो के दोनों सेम रेट से इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हो, क्वांटिटीज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। और वो कांस्टेंट रेट क्या होता है? वो कांस्टेंट रेट ही स्लोप होता है उस इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 के रेट से वो वैल्यू जो है वो x के कॉरस्पॉन्डिंग y इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो ग्राफ की शेप होती है, या फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकंड में लाई कर रहा होता है, या फिर ये थर्ड और फोर्थ में लाई कर रहा होता है। इसके ग्राफ को हम पैराबोला कह रहे होते हैं और इसमें वन टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद इसकी जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म कोई भी हम लिख सकते हैं इसकी, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2x² प्लस सॉरी प्लस 6x फॉर एग्जांपल प्लस 5। रियल लाइफ सिचुएशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हैं एयर में, तो वो उसकी जो मोशन है, क्योंकि एक बार वो पीक पे जाता है और फिर वापस आता है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें आप कोई भी ये जो स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं जो उसका पाथ जो फॉलो करता है बॉल, उसको हम वो जो मोशन है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है ये फर्स्ट और थर्ड में लाई कर सकते हैं, या फिर सेकंड और फोर्थ में लाई कर सकते हैं। इसमें जो इसका ग्राफ है इसमें दो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। इसके ग्राफ की कोई नेम नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 2 टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, या 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। और इसका जो क्यूबिक फंक्शन की जनरल फॉर्म है x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1। उसके बाद इसकी जो प्राइसेस हैं, सॉरी इसकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है, वो डिफरेंट क्वांटिटीज की जो प्राइसेस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ओवर द ईयर, या पॉपुलेशन की बात कर लें ओवर द ईयर, हमारे कंट्री पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो जो पॉपुलेशन है वो अप डाउन जो उसमें शो हो रहा होता है, वैसे तो अप ही हो रही है तो पॉपुलेशन, लेकिन किसी सिचुएशन में वो कम भी हो जाती है। या आप प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है, तो वहाँ पे भी हम क्यूबिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। Question number two, when performing a quadratic regression and writing the equation that calculator provides, which of the following answers would your diploma give you 100% on? Explain why. अच्छा, तो सबसे पहले वाला है
इसमें तो हमें जस्ट पैरामीटर्स गिवन है, हमें फंक्शन गिवन नहीं है कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरह से बनाना है या क्या होगा। हम जब इसको कैलकुलेटर में इंपुट करेंगे या इसको हम अपने पास लिखेंगे तो ये हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, ये तो जस्ट पैरामीटर्स है, तो जस्ट पैरामीटर्स है। यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट कोई नहीं है, नो y कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें y कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये फंक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। ये x की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं, बोथ x एंड y आर देयर। तो ये करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है, हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है और फिर उसके बाद मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जो मीडियन वैल्यू है बेसिकली वो तो 6 है, तो 6 पे हमने फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ ताकि उधर ड्रॉ करना इजी हो, प्लॉट करना इजी हो। सो स्टैट्स में जाएंगे, एडिट लिस्ट, लिस्ट पे हमने 0 2 4 6 8 10 y values 1 to 7 5 to 6 1 to 7 6 to 1 132 868। ये वाली मिसिंग है तो इसको हम प्लॉट नहीं करेंगे, इसको हम प्लॉट नहीं करेंगे 6 वाले को, ये वाली 8, और ये भी हम प्लॉट नहीं करेंगे। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 157 353 176 316। ओके, यहाँ पे जाके हम इसको चेंज करेंगे, ये हमने नहीं, हमने प्लॉट 1 पे जाना है। इसका ग्राफ जूम 9, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इसका आ रहा है और हमने इसका रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन क्वाड्रेटिक नंबर 5, लिस्ट 1 लिस्ट 2 कैलकुलेट। तो a की वैल्यू 589.7, y is equal to 89.7 x square minus 997.797 minus क्या था 997 पॉइंट 797 एक्स स्क्वेयर और c की वैल्यू 127425 प्लस median price of house in 1994। सो 1994 मतलब आपका कौन सा ईयर बनता है, x की वैल्यू आपने 6 इसमें इनपुट करनी है। कैलकुलेटर से इसको करेंगे 589.736 minus 997.797 into 6 plus 127.425, it's 142667 667। इसमें हमने इस फंक्शन को प्लॉट करना है x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर।
data points. Okay, so stats में edit list, इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 4 0 1 2 3 4 7 9 12 14 17 20 22. इसके corresponding y values 21.98, 26.18, 35.63, 43.26, 45.92, 45.78, 47.53, 57.05, 54.18, 58.52, 59.43, and 70.56. Graph 9 ये आ गया. Oh, okay. Set a window appropriate for the data given in the graphs. Turn the stat plot. This means any data placed in the list will show on the graph. Look at the pattern, decide if it's linear. Okay. So आप easily देख सकते हैं कि ये cubic है क्योंकि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कोई खास टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा. So this is cubic graph. उसके बाद perform the regression. तो हमने cubic function फाइंड करना है. So stats पे जाएं, calculate cubic function. तो हमारे पास जो a b c की वैल्यूज आती हैं y is equal to 0.015, y is equal to 0.015 x cube minus 0.54, 0.54, x square, 6.92 plus 6.92 and 22.76 plus 22.76. If the pattern continues, then the predicted price of gas in 2013. अच्छा, जीरोथ ईयर हमारा क्या था? स्टार्टिंग ईयर हमारा 1979 है, तो हमने फाइंड करना है कि 2013 में इसकी वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ ईयर क्या बनता है 1979 से 2013 तक. सो 2013 माइनस 1979, तो ये बनता है 34 ईयर्स. सो एक्स की वैल्यू हम 34 यहाँ पे पुट करेंगे. y is equal to, okay, for x equals to 34, y equals to 0.015 into 34 cube minus 0.4 into 34 square plus 6.92 into 34 plus 22.76 minus 0.54 into 34 square 6.92 into 34 plus 22.76.
6. Answer is 230, 23.36. So 223.36 price after gas. How long will it gas take to take a price of 125 per liter? So इसमें बेसिकली हमने y की वैल्यू 125 लेनी है। सो हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, फंक्शन भी इनपुट करेंगे वहाँ पे, और साथ हम y इज इक्वल टू ये भी इनपुट करेंगे। सो हम इसको प्लॉट को ख़त्म करते हैं वहाँ से, तो इसको क्लिक नहीं करना हमने, फंक्शन को इनपुट करना है। सो फंक्शन हमारा आ रहा है 0.015 एक्स क्यूब माइनस 0.54 एक्स स्क्वेयर, देन प्लस 6.92 एक्स और 22.6 प्लस 22.76, और दूसरी हमने जो y की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 125। ग्राफ में ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि y इज इक्वल टू 125 है, काफी ऊपर वो ग्राफ होगा। Right. Yes. So इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 28 आ रही है। x की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है इसमें वो 28 आ रही है। So after 28 years it will reach the price of 125. इसको मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, अगेन को वीडियो अपलोड करूँगा इसकी। अभी इसकी लैपटॉप की एक सेकेंड, नहीं इसको मैं भी कंप्लीट करता हूँ। Okay, next है हमारे पास Mac buys t-shirts for a company that prints this. Okay, लीनियर रिग्रेशन उसने खुद बता दिया कि लीनियर रिग्रेशन इसमें होगा। हम इसकी
सो स्टैट्स में, लिस्ट में 500, 700, 200, उसके बाद 200 के बाद 460 and then 740. Okay, 740, उसके बाद y values 3.25, 1.95, 5.20, 3.51, 1.69. ओके, प्लॉट में चेंज करना है हमने, इसको प्लॉट 1 पे रखना है और उनको डिलीट करना होगा। ग्राफ जोन 9, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। हमने इसका रिग्रेशन कैलकुलेट करना है, लीनियर रिग्रेशन। सो ए की वैल्यू -0.0065, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, वो आ जाती है y इज इक्वल टू -0.0065 x और प्लस 6.5। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि स्लोप और इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग वैल्यू, y इंटरसेप्ट इट्स बेसिकली टैक्स आप कह सकते हैं। सो द प्राइस मस्ट पे इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्डर। अगर कोई भी उन्होंने परचेज नहीं किया तो उसके बगैर भी, उसकी अगर कोई शर्ट भी परचेज नहीं करते, सो उनको जो एक्स्ट्रा समझ लें कि जो ड्यूटी पे करनी है या ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करनी होगी, वो वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो 6.5 आता है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, जो स्लोप है, स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट्स पर कॉस्ट है, सो सॉरी कॉस्ट पर शर्ट है, कॉस्ट ऑफ शर्ट्स पर नंबर ऑफ shirts represents slope, that is जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शर्ट्स इंक्रीज करते हैं तो जो कॉस्ट पर शर्ट है वो डिक्रीज होने लग जाती है। एज
we increase number of shirts. Determine the size of the order needed for the cost of shirt to be $1.5. So cost हमें given है और हमें उसके corresponding x की वैल्यू फाइंड करनी है. So basically हमें y की वैल्यू given है 1.50 और हमने उसके corresponding x की वैल्यू फाइंड करनी है. So चाहे तो आप कैलकुलेटर में जा सकते हैं. कैलकुलेटर में हमारे पास इसका आ जाएगा. हम इसमें y फंक्शन प्लॉट को क्लिक करेंगे, ख़त्म करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 6.5 माइनस 000065 65x. और दूसरी जो हमने y की वैल्यू लेनी है वो है 1.5. इन दोनों को प्लॉट करना है एक ही जगह पे और इन दोनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या आ रहा है. सो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो 769.5. सो 770 अगर हम ये 770 शर्ट्स ऑर्डर करते हैं, x इज इक्वल टू क्या आता है, x इज इक्वल टू 770 नंबर ऑफ शर्ट्स अगर ऑर्डर करते हैं तो शर्ट्स की जो प्राइस होगी वो $1.5 होगी. He is interested in how speed plays a role in car accidents. He knows that there is a relationship between the speed of a car and distance. State the quadratic regression model that models this data. So हमने इस डेटा को उस पे प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट, और फिर देखते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या बनता है. सो स्टैट्स में जाके हम एडिट करते हैं और लिस्ट 22, 42, 49, 81, 95, 5.6, 20.6, 35, 76.5, 105.2. प्लॉट में हमने इनको डिलीट करना है. प्लॉट 1, जूम 9. तो ये हमारे पास फंक्शन, इसका जो उसने खुद बता दिया कि इसका हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है और उसको हमने लीनियर रिग्रेशन पे जाना है, सॉरी क्वाड्रेटिक रिग्रेशन पे जाना है. सो 5 पे a की वैल्यू 0.0086. सो 0.0086x square. b is 0.35. x minus 6.4. अब x जो है वो स्पीड है और y यहाँ पे डिस्टेंस है. डिटरमिन द स्टॉपिंग डिस्टेंसेस टू नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ मीटर एट दिस एंड दिस एंड दिस. सो तीनों स्पीड्स लेके हमने कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्टेंसेस फाइंड करने. x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 30 जब होगा तो डिस्टेंस आ जाता है 0.0086 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 0.35 इंटू 30 माइनस 6.4. सो इसमें 11.84 मीटर्स. दूसरी x की वैल्यू 60.
ये आ जाता है 45.56 मीटर्स। एक्स की वैल्यू 100, वन फोर्टीन पॉइंट y is equal to 114.6 meters. How fast a car can be moving in order to stop within 4 minutes to nearest pole? 4 meters, sorry. So 4 meters, y की वैल्यू हमने 4 meters, एक हमारे, अब हम यहाँ पे जाते हैं, प्लॉट को कैंसिल करके फंक्शन हमने लिखना है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा है 0.0086 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.35x प्लस 0.35x माइनस 6.4, और y की वैल्यू दूसरी जो हमने लेनी है वो 4 मीटर्स है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने देखना है। सो बेसिकली हमने y की वैल्यू 4 लेके x फाइंड करना है। तो इस पे क्लिक करें, y की वैल्यू 4 हो तो x की वैल्यू 20 आती है। सो x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इसने खुद मेंशन कर दिया कि क्वाड्रेटिक हमारे पास फंक्शन है और हमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है। सो टेकिंग द मॉडल, स्टैट्स में जाते हैं, 0, 40, 50, 60, 70, 80, 0, 6.7, 10.4, 14.9, 18.6, 24.2। ये डिलीट करने होंगे, और प्लॉट 1 नहीं करना ही नहीं है। कैलकुलेट पे जाएं, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन, a की वैल्यू 0.0032, सो y is equal to 0.0032 x स्क्वायर, b की वैल्यू 0.0498 और c की वैल्यू 0.042। Based on the quadratic regression function, the pressure created by a wind of this meters per hour to the nearest tenth of a pound per square foot is this one. So x की वैल्यू हमें गिवन है 20 और हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 0.0032 into 20 square plus 0.0498 into 20 minus 0.42042, यह आ जाता है 2.23, 2.234 प्रेशर। इस क्वेश्चन में खुद से मेंशन्ड है कि हमने लीनियर रिग्रेशन फाइंड करना है इसका।
So data points, stats, edit 62, 58, 204, 50, 190, 75, 60, 60, 1500, 1250, 3200, 1200, 3000, 1600, 550, 1300. कुछ मिस हो रहा है. Oops. 1500, 1250, 3200, 1200, 3000, 1600, 1550, 1300. ओके, इसको यहाँ से ठीक है. हमने इसका रिग्रेशन फाइंड करना है. लीनियर a is equal to 12.54, b is equal to 635 point. So y is equal to 12.54 x plus 635. 635.24. The location that is being considered as this of so 2000 square feet पे हमने इसका find करना है कि Jared needs to know number of bikes that would needed to stock a store of this size. So हमने y की value 2000 लेनी है और number of bikes find करने हैं. So for y is equal to 2000 square feet, x would be, so इसमें ग्राफ पे भी जा सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी इसको फाइंड किया जा सकता है. सो हम अगर ग्राफ पे जाते हैं, प्लॉट को कैंसिल करें, सो इसका आ जाता है 12.54x, 12.54x प्लस 635.24 और दूसरी y की वैल्यू है 2000. ग्राफ और ट्रेस, ग्राफ ओके. हमने y is equal to 2000 पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है. जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे.
सो 108 इसका आंसर बन सकता है 108। x इज इक्वल टू 108 बाइक्स जो है वो चाहिए होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक रिग्रेशन हमने करना है इसका। सो लिस्ट में 1 2 3 4 5 और y वैल्यूज 52.5 73.2 74.6 55.8 16.1 regression quadratic minus 10.07 y is equal to minus 10.07 x square, उसके बाद 51.41 प्लस सॉरी 41 पॉइंट सॉरी 51 पॉइंट 51.41 x और constant term 11 plus 11. Explain the meaning of constant term of the function in this context. Constant term basically उसके starting height है. So it's basically x-intercept. So when x equals to 0, x equals to 0 means starting time. So height of the hill, top of hill, क्योंकि वहीं से बॉल को थ्रो किया गया है, तो उसकी जो हाइट है वो x equals to 0 पे मिल रही है और वही आपका y intercept इस केस में। Determine the height of the ball at 2.5 seconds. So x की वैल्यू 2.5 पुट करनी है, y is equal to, so when x is equal to 2.5 then y is equal to, so minus 10.07 into 2.5 square plus 51.41 into 2.5 plus 11. So ये आता है 76.58 76.59 meters. Determine the when the ball hits the ground, rounded to. So when ball hits the ground for height equals to 0 means y equals to 0. So quadratic function में y equals to 0 करना होगा. हम अगर ग्राफिंग में जाते हैं, so ये इसमें 11 पहले लिख लेते हैं, minus 10.07 x square plus 51.41 x और दूसरी टर्म हमने लेनी है 0, हाइट 0 लेनी है. सो देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है. नहीं, ये बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है.
वेट, प्रॉब्लम तो नहीं है। 51.41x 10.07x square 11 minus 10.07x square। ग्राफ बड़ा अजीब सा है। सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फिफ्टी वन पॉइंट फोर वन एक्स माइनस 10.07 एक्स स्क्वायर प्लस 11 y इक्वल्स टू 0। ओके, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। y इक्वल्स टू 0 पे जाके हमने देखना है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेट जो है वो 5 आ जाता है आफ्टर 5 सेकेंड्स। इसको जूम इन की मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे। फाइव पॉइंट थ्री सेकेंड्स, x is equal to 5.3 seconds। okay, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्यूबिक रिग्रेशन करना है। सो स्टेट लिस्ट 0 1 2 3 4 और y values 33.51 113.1 268.08 523.6 904.78। इसको डिलीट करना है। प्लॉट 1 पॉइंट्स जूम 9 और हमने क्यूबिक कैलकुलेट करना है। ओके, so y is equal to 4.19 x cube, then 25.13 plus x square 50.27 plus 50.27x, then 33.51 plus 33.51। ठीक है। Volume of the balloon at 10.5 seconds, so for x is equal to 10.5, y is equal to
वैल्यू प्लग इन कर देंगे 4.19 इंटू 10.5 क्यूब प्लस 25.13 इंटू 10.5 स्क्वायर plus 50.27 into 10.5 plus 33.57. So answer is 8,000. हाँ ठीक है 8,182. 8,182. So nearest 100 space कहाँ क्या आ जाएगा 8200 cubic centimeter volume आ जाएगा. And that's it for today. Okay जी.